हम लोग चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारा धरना एक कंटिन्यू चलता रहेगा। अब छात्रों पे आतंकवादी की तरह कील लगा के डंडों में आप मार रहे हो बुरी तरह से। आप बात नहीं कर सकते, आप बात कर लेते तो ये मसला होता ही नहीं। ये तानाशाही सरकार है और तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चलता है। यह सरकार अपनी तानाशाही की आखिरी सीढ़ियों पे, आखिरी पावदान पे है। मोदी ने हम लोगों को समझा दिया कि उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कॉन्सेप्ट था क्या। ये तो अंधभक्तों को समझने की जरूरत है। हम समझ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज बेटी को बचाने का समय आ गया है, क्योंकि ये नारा बीजेपी ने इसीलिए दिया है कि बीजेपी से बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जंतर मंतर का माहौल कह दूं कैमरामैन से दिखा दें। यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पर भी आपकी जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक आप सिर्फ नौजवानों को देख पाएंगे। देश के हर कोनों से यहाँ पर नौजवान आए हैं। इंकलाब के नारों से गूंज उठा है जंतर मंतर। हम बात करेंगे, इंकलाब के नारों से जंतर मंतर गूंज उठा है, लेकिन संसद में बैठे हुए तमाम जो सरकार सत्ताधारी जो नेता हैं वो इनके मुद्दे पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, एक बयान तो दे सकते हैं ना। वो एक बयान भी अभी तक नहीं। आज सरकार की ही नाकामी है। अगर वो फैसला जवाबदेही कर लिए होते तो आज यहाँ पे ये छात्र जो जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में यहाँ पर आज भी उपस्थित है, ये उपस्थित होने का ये नौबत ना आई होती उनको। और आज अगर अब छात्र, जब तक छात्रों की मांग नहीं मांग ली जाती तब तक छात्र यहाँ पर जंतर मंतर पर इसी प्रकार धरना स्थल पर बने रहेंगे। किस तरीके का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है सरकार की इस पर जवाब देने की? क्यों नहीं बनती है? पूरी जवाबदेही बनती है सरकार की। सरकार नहीं जवाब देगा तो कौन देगा? आज माननीय न्यायालय का फैसला आया है कि उसमें माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि मुझसे कोई लेना देना नहीं है इस धरने से। आप बताओ, जब सरकार जवाबदेही नहीं देगी और न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिलेगा तो छात्र युवा कहाँ जाएगा? बिल्कुल। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? आंदोलन ये हम युवाओं का बहुत अच्छा रहा और हम लोग चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारा धरना एक कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ से संसद भवन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कोई भी भाजपा का या सत्ताधारी पॉलिटिशियन आके बात कर सकता है। मंच भी यहाँ से लगभग 20 से 25 मीटर दूरी पर ही है। आखिरकार कोई सत्ताधारी आ क्यों नहीं रहा होगा? वजह क्या मानते हैं? वो इन काकरोचों को ये खेत की मूली समझते हैं, इनको कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि आने वाला भविष्य इन्हीं का है। तब भी जो है ये सरकार इन यूथ के घमंड के चक्कर में ये यूथ को बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए वो आ नहीं रहे मिलने। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं? जिसने कभी 12 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, क्या जवाब दे देंगे? आप बताओ मुझे। संसद वो ज्यादा दूर है यहाँ से। आप छात्रों पे आतंकवादी की तरह कील लगा के डंडों में आप मार रहे हो बुरी तरह से। आप बात नहीं कर सकते, आप बात कर लेते तो ये मसला होता ही नहीं। आप चाहते क्या है? सरकार क्या बात करे? सरकार बात क्या करेगी? बात करने लायक हो जब तो एक अभी बात धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, फिर किसे दिलवाएंगे इस्तीफा? रेल मंत्री ने रेल पे चौपट कर रखी है, वित्त मंत्री ने पूरी जीडीपी के नाम में चौपट कर रखी है। किसका इस्तीफा लेते फिरेंगे? इस्तीफा ले लो। इस्तीफा वही जब तो सरकार गिरा देंगे क्या? सरकार ही तो गिरेगी जब तक, ऐसे तो गिरेगी सरकार, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। 12 साल हो गई है ये रोड पे, यहाँ रुपया गिर रहा दिन पे दिन, बेरोजगारी है, भुखमरी है, हर तरह से तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार है और तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चलता है। यहाँ पे संसद यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी 7 समंदर पार जाके मेलोडी और चॉकलेट टॉफी खा के आते हैं। 700 मीटर की दूरी पे यहाँ पे इतने सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको 7 मिनट का समय नहीं है यहाँ पे समय निकाल के बात किया जा सके। किसी का भी हल संवाद से किया जा सकता है, दमन से नहीं किया जा सकता है। और ये जो तानाशाही सरकार है, ये बच्चों का हनन कर रही है, दमन कर रही है, बच्चों की बात सुनना नहीं चाह रही है। ये तानाशाही सरकार है और यही युवा इस तानाशाही सरकार की पीठ के कील पे इनके ताबूत पे आखिरी कील ठोक के इनको यहाँ से सम्मान 27 से विदा करने का काम करेगी। यह सरकार अपनी तानाशाही की आखिरी सीढ़ियों पे, आखिरी पावदान पे है।
हम लोग बैकफुट पे नहीं हटने वाले। हम लोग बैकफुट पे नहीं हटने वाले हैं। हम युवा हैं। आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमसे सरकार चलती है, सरकार से हम नहीं चलते हैं। वो हमारे नौकर हैं। ही इज पब्लिक सर्वेंट। हमारे टैक्स में पलते हैं, हमारे टैक्स से उनको पेंशन मिलता है, हमारे टैक्स से वो गाड़ी चलती है। ये सरकार युवा की सरकार है। चाहे मणिपुर का हिस्सा रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे हमारे देश की सबसे बड़ी सेना, चाहे हमारे देश की सबसे बड़ी सेना जो आर्मी, जिसको हम आर्मी कहते हैं, जो देश की सरहद पे हमको हमारे लिए दिन रात खड़ी रहती है, उसको भी इन्होंने प्राइवेट का काम किया है, उसको भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। 4 साल की नौकरी, उनको पूर्ण दर्जा नहीं, शहीद का पूर्ण दर्जा नहीं, उनको कोई पेंशन नहीं, उनको कोई मेडिकल नहीं। ये सिर्फ युवा को भ्रमित करके और हिटलर की तरह तानाशाही कर रहे हैं। ये एक एक दाने के लिए इस जनता को रिझा के और हमारे बच्चों को, हमारे युवा को देश भविष्य खराब कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से, यहीं से ही हूँ। दिल्ली से ही। कुछ लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो चुका है। क्या नौजवान पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकता है? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, बस इससे ज्यादा बस मन में यही लेकर बस यही मन। एजुकेशन के क्या मुद्दे हैं आपके मन में? क्या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन बात आज यहाँ तक पहुंची है तो इसका मतलब तो मोदी जी को इस्तीफा दे दे। पुलिस ने पत्थरबाजी की है इतनी स्टूडेंट पर। ये देश स्टूडेंट के फेवर पे निकले हो? स्टूडेंट के फेवर पे ही निकला हूँ। कहने को मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट के फेवर पे ही निकला हूँ। बस इतना ही है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। नौजवान क्या चाह रहा है? भाई धर्मेंद्र जी का इस्तीफा चाह रहा है। बड़े प्यार से बोल रहे, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा चाह भाई बड़े हैं ना, मेरे बाप की उम्र के हैं, बदतमीजी थोड़ी करूंगा उनकी। इज्जत से इस्तीफा लेंगे। भाई सीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल थोड़ी हैं। भाई हम लोग जाहिल थोड़ी हैं, स्टूडेंट है, काहे के स्टूडेंट है हम लोग। अगर हाथ में कांटा लगे ना तो उंगली नहीं काटी जाती। अब इसलिए हम ये चाहते हैं कि गलती करी है उन्होंने, धर्मेंद्र जी ने गलती करी है तो उसे उनको सुलटाना पड़ेगा, सीधा बात है। बिल्कुल। क्या चाह रहे हैं? अभी मैंने आपको सुना था कि आप कह रहे थे कि ये दूसरी पार्टी से इन्फ्लुएंस हाँ, कुछ लोग ऐसी बातें अफवाह फैला रहे हैं। तो नौजवान क्या हो सकता है? मैं सवाल का जवाब नहीं, बस एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं कि किसी और पार्टी से इन्फ्लुएंस हो गया है और जब हम कहते हैं कि दूसरी पार्टी का सपोर्ट आ गया है, दोनों ही चीजें अलग है। तो सवाल डिटरमाइन करता है कि जवाब क्या आने वाला है। तो फोकस सवाल पे भी करना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और कौन क्या जवाब दे रहा है। बस इतने में हो गया था। थैंक यू। बिल्कुल। तो पीछे देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर जी। यहाँ पर ये देखिए जो तमाम नौजवान हैं, बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं? ये बैनर लिए हुए हैं, बिल्कुल यार, क्या मन में है? क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप? पहले तो इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग ये धरना धर रहे हैं। ठीक, बोले। इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा। इसीलिए ये भीड़ बढ़ती रहेगी, ये भीड़ अब कम नहीं होगी। बस। महिलाओं के साथ 20 तारीख को खुली बर्बरता हुई है, उन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। आप लोग के मैसेज क्या, उसमें क्या कहेंगे? ये तो मोदी ने हम लोगों को समझा दिया कि उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कॉन्सेप्ट था क्या। ये तो अंधभक्तों को समझने की जरूरत है। हम समझ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। बिल्कुल। जिस देश में भारत को माँ कहा गया, गंगा को माँ कहा गया, देवियों की पूजा हुई, तमाम भारत को माँ कहा गया, वहाँ पर महिलाओं के साथ, माँओं के साथ बर्बरता हुई। ये शिक्षा की लड़ाई है, इसलिए डिले हो रहा है। अगर ये धर्म की लड़ाई होती तो रातों रात फैसले होते, ये रातों रात फैसले होते। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ क्या कि मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी उम्र के हैं, इतने छोटे हैं, पर वो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। वो एजुकेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हमारे जैसे स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, तो वो बस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अंधभक्त, वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ये जो मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका नारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। ये नारा भारतीय जनता पार्टी से आज बेटी को बचाने का समय आ गया है, क्योंकि ये नारा बीजेपी ने इसीलिए दिया है कि बीजेपी से बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। क्योंकि आज हमारी बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो वो बीजेपी के कारण सुरक्षित नहीं है। अभी 20 तारीख की जो
वीडियो वायरल है, उसके अंदर हमने देखा है हमारी बहन बेटियों के साथ इनके गुंडों ने, मोदी के गुंडों ने किस तरीके से उनके कपड़े फाड़े हैं, किस तरीके से उन पर बर्बरता की है, ये पूरा देश देख रहा है। अब ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए स्पार्क है, नौजवान पीछे नहीं हटने वाले हैं, लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था सीजीआई के द्वारा कहा गया था कॉकरोचेस, उसके बाद नौजवान सड़कों पर उतरे और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।